ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज निवारण टीवी। देश भर में जनसंख्या इस वक्त समस्या बनी हुई है। जनसंख्या विस्फोट से हर एक शख्स परेशान है। संसाधनों की कमी है, ऐसा मानना है कई बुद्धिजीवियों का और कई संगठनों का। इसी चीज को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। 11 तारीख को देश भर में जनसंख्या समाधान के लिए, कानून बनाने के लिए एक आंदोलन होने जा रहा है। और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे कैसे आंदोलन होगा और उस पूरे आंदोलन में क्या क्या मांग रहेंगी, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के डॉक्टर रविंद्र गुर्जर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जी, ये बताइए सर, जो आपकी फाउंडेशन है ये कब से काम कर रही है सर? सबसे पहले बताइए। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 साल से पूरे देश भर में लगभग 29 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। जो गांव, प्रत्येक जिले और शहर में हम लोग वहां जा चुके हैं और सबका ग्राम स्तर का, नीचे का हमने काम भी किया है। जहां कोई नहीं जा सकता, हम लोग वहां जाकर उनका सर्वे किया है। ये आपकी फाउंडेशन बेसिकली, फाउंडेशन जो है आपकी क्या चाहती है, क्या मांग है? खाली जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं? फाउंडेशन का खाली जनसंख्या नियंत्रण लागू करना है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है। जैसे पानी के लिए सबको पता है कि पानी की स्थिति में हम कहां जा रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ही दिल्ली में अभी भी महामारी मच रही है। पानी, बारिश पड़ गई, थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को, लेकिन मैंने जो वहां की वीडियो देखी और जो वहां के व्यू देखे लोगों के, पानी के टैंकर के ऊपर चढ़कर लोग मरने को तैयार हैं। पानी नहीं मिल पा रहा। इसलिए पानी के लिए देश की राजधानी में ये हाल है तो और भी जो दूर दराज के हमारे बॉर्डर के प्रदेश हैं, उनमें टैंकर से पानी भेजा जा रहा है। ट्रेन भर भर के पानी भेजा जा रहा है। क्या ट्रेन के भरने से पानी से गुजारा हो जाएगा? आने वाले समय में सबसे पहले पानी पे विश्व युद्ध, गृह युद्ध होगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि संसाधनों का अभाव हो जाएगा, एक चीज पर 10 लोग हक जताएंगे, ऐसा आपको लगता है? संसाधन की स्थिति यह है, आज पूरे देश में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने इतने हाईवे बनाए हैं, लेकिन ये हाईवे भी आने वाले 5 साल में कम पड़ेंगे। इन पे भी जो भीड़ पहले थी वो भीड़ इन पे आने वाली है, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं। क्या हमारे पास संसाधन भी नंबर 1 है? क्या हमारे पास जमीन भी नंबर 1 है? क्या हमारे पास पानी में भी हम लोग नंबर 1 पे हैं? नंबर 1 है। हम लोग जनसंख्या में नंबर 1 है। जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन, उस चीन से भी हम नंबर 1 हो चुके हैं, जबकि चीन हमारे से 3 गुनी क्षेत्रफल में ज्यादा है। सारी चीजें चीन में हमसे 3 गुनी हैं और उससे भी हम जनसंख्या में नंबर 1 हो गए। ये हमें सोचने का विषय है, बहुत विचारणीय विषय है। सबको, जो भी हमारा आदमी भारत में रह रहा है, उन सब की इसको समस्या को मान के जन आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। देश के 550 जिलों में 11 जुलाई को प्रोटेस्ट होने जा रहा है। लेकिन पहली बार, हम जो 9-10 साल से काम कर रहे हैं, इस बार पहली बार जिससे भी हमने कहा, लोगों में अंडर करंट है। इस बार बहुत बड़ा, मैं तो समझ रहा हूं इससे बड़ा कोई आंदोलन है नहीं। समर्थन मिल रहा है आपको? इतना भयंकर तरीके से समर्थन मिल रहा है। मैं बता दूं अभी आपको कितने संगठन हमें समर्थन दे रहे हैं। संयुक्त व्यापार संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जाट महासभा, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा संगठन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, विश्व हिंदू महासंघ भारत, मानव अधिकार कानून एवं सुरक्षा, भ्रष्टाचार निवारण, व्यापार संगठन, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी वीडियो में आकर के हमें समर्थन दिया है, अपने वीडियो कॉल करके एक समर्थन दिया है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, जो पूरे देश में काम कर रही है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष,
भारतीय किसान यूनियन अजगर, भारतीय किसान यूनियन बलराज, भारतीय किसान मजदूर संगठन बीएम सिंह, भारतीय किसान यूनियन शंकर, भारतीय किसान यूनियन अंबावता, भारतीय किसान यूनियन इंडिया, भारतीय किसान यूनियन पथिक, विभिन्न संगठन और इससे अलग भी जो किसान यूनियन हैं उनसे हमारी लगातार बात चल रही है। मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में सारी किसान यूनियन इस आंदोलन में हमारे साथ देंगी। 11 जुलाई को हर जिले पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो मुझे भी शायद अब मुझे 2-3 दिन से ऐसा लगने लगा है, मुझे भी अंदाज नहीं कि कितने लोग आ जाएं। अच्छा ये बताइए, आपने बताया कि आप बहुत समय से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, संगठनों के समर्थन भी आपने बता दिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगा इस बीच आपको सांसदों को घेरना चाहिए, उनसे मांग करनी चाहिए, अपने अपने क्षेत्र से जाकर सदन में अगर आवाज उठाएं तो शायद बात बन पाए? आपने अभी तक ऐसा कुछ किया? सांसदों को हम कई बार उनके घरों के सामने प्रदर्शन कर चुका है हमारा संगठन, लेकिन इस बार अगर हमारा 11 जुलाई के बाद हम एक समय सीमा देंगे, उस समय सीमा में काम नहीं करा तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जनता हमारे साथ है, क्योंकि लोगों में अंडर करंट है, हम लोग ऐसा बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, हम सांसदों को भी हो सकता उनके घरों में बंद करेंगे, उनके क्षेत्र के लोग ही उनके बाहर उनको निकलने नहीं देंगे, जब तक प्रत्येक सांसद ये ना हम उससे कहलवा लें कि हम सदन में जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण का खुद समर्थन करेंगे। इसमें पक्ष और विपक्ष का तो कोई विषय ही नहीं है। ये चाहे मुस्लिम सांसद हो, चाहे हिंदू सांसद हो, चाहे समाजवादी का सांसद हो, चाहे कांग्रेस का सांसद हो, चाहे किसी और भी दल का सांसद हो, सारे सांसदों की ये मूलभूत समस्या है। ये पर्सनल किसी एक चीज की नहीं है, एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सब धर्मों की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। अगर देश रहेगा तो ही तो सब रहेंगे, पानी मिलेगा तभी तो सब रहेंगे, और इतनी बड़ी समस्याएं हैं उनसे जूझ रहा है देश आज की तारीख में। और हम लोग यार नाज पे ही हम लोग महामारी होगी। देखिए सब्जी के रेट कहां जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो उतना ही यार, खाने वाले एक जब संसाधन घट जाएंगे तो कहां से खाएगा आदमी? सब्जी भी कहां से, छोटी सी चीज बता रहा हूं, सब्जी अगर एक हमारा 4 बीघे खेत है, उसका जब हम 30 करोड़ भी जनसंख्या उसी में से खाती थी, अब 100 करोड़ होगी वो भी खाती है, 150 करोड़ होगी वो भी खा रही है, अब 200 करोड़ हम होने जा रहे हैं, वो भी उसी में से खाएंगे। तो महामारी होनी निश्चित है। इसलिए मेरा सभी जितने भी मेरे इस आपके टीवी चैनल को देख रहे हैं, मेरा सबसे देखने वालों से ये आग्रह है कि 11 जुलाई को सब लोग इकट्ठा होकर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, और सरकार में बैठे लोगों को, सांसदों को, उनके आंखों तक कानों तक ये बात जाए कि हम जितने कानून सदन में रह के बना रहे हैं, अब जितना जब से नई सरकार बनी है, मैं कह रहा हूं वो कोई भी किसी भी चीज पर डिस्कशन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले इस पे डिस्कशन हो, इस पे जन आंदोलन जो हो रहा है इसकी तरफ ध्यान करें, और आने वाले समय में इसी जो सदन चल रहा है, इसी सदन में जनसंख्या नियंत्रण कानून को पास करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, मैं माननीय विधानसभा के स्पीकर साहब से कह रहा हूं कि आप योजना बनाएं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ये देश की बहुत बड़ी समस्या है, उतनी जल्दी इस पर कानून बना के घोषणा करनी चाहिए। आपने बताया कि अब बहुत समय से 9-10 साल हो गए हैं, बहुत सारे राज्यों में भी काम कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस बीच आप एक बार या 1-2 बार कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री से इस बारे में बात कर लें? क्योंकि जो सरकार सत्ता में होती है मांग उससे की जाती है, विपक्ष के लोग हो सकता है आपके साथ हो जाए, लेकिन पक्ष को कैसे मनाएंगे? पक्ष भी मानेगा इस बार हमारा, चूंकि ये बात हम लोग लगातार 6 साल से कर रहे हैं, 6 साल से मैं कर रहा हूं, संगठन हमारा 9 साल से कर रहा है, और ये बात हमने जन जन तक पहुंचा दी है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मानना पड़ेगा, सांसदों को भी मानना पड़ेगा। हम जिस सांसद के पास गए उसने कहा सबसे पहली समस्या ये है। मैं कल भी 3-4 सांसदों से मिला हूं, है ना, फोन पे मेरी बात हुई है, लेकिन सब इसके लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इस बार कानून 11 जुलाई के बाद ये घोषणा होगी,
और नहीं तो हम फिर दूसरी बात पे सोचेंगे। क्या है दूसरी बात? दूसरी बात तो हमारी यही है, किसी भी सूरत में कानून बने। देखिए, जब प्यार से कोई नहीं मानता तो दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे, चाहे कुछ करना पड़े, चाहे हमें उनके घर के बाहर बैठना पड़े, हम घर के बाहर अनशन करेंगे। अब हमारी टीम, मैं बता दूं आपको भाई साहब, हमारी टीम देश के 26 राज्यों में काम कर रही है। हम देश के 26 राज्यों में जहां जहां सांसद हैं सबका घेराव करेंगे, सबका रास्ता रोकेंगे, सबको बंद करेंगे। जब तो बनाएंगे ना कानून हाथ में लेंगे। कानून। कानून कहां हाथ में ले रहे हैं, हम तो रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं। वो भी तो कानून बना गलत है। अब गलत हो या सही हो, पर हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोच लिया, प्लान बना ली, ठान लिया, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ थे रविंद्र गुर्जर, जो कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ कहा है कि इनकी जो वाजिब मांग है, खासतौर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पिछले 9 सालों से कर रहे हैं, लेकिन 9 वर्षों से अभी तक इनकी इस मांग पर किसी ने कोई, अभी कह सकते हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन इस बार ये हर सूरत में, हर हालत में इस बात को सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं। स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम सांसदों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये लगातार प्रयत्नशील है। लेकिन अब देखना होगा कि 11 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद क्या वास्तव में इनकी मांगों को माना जाएगा या फिर वही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये क्या कुछ करेंगे, ये भी देखना लाजमी होगा। सहयोगी रियासत के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।